नमस्ते दोस्तों। तो आज कुछ प्रश्न देख लेते हैं करंट अफेयर्स के। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है? तो पंच मिशन का संबंध है सूर्य से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं इनकांता पांडे। संजय मल्होत्रा क्या है? संजय मल्होत्रा है आरबीआई के 26वें अध्यक्ष। ठीक है। संजीव खन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 51वें नंबर के। इन्होंने शपथ ली थी 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक। और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है 52वें नंबर के भूषण राम कृष्ण गवई। ये 52वें नंबर के हैं। फिर है संजय मूर्ति की क्या है? ये है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है। इनकी इस पद की जानकारी कौन से आर्टिकल में है? 148 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है मुंबई के अंदर। ठीक है। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये है यस बैंक। ठीक है। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो ये है USA। फिर है, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? ये है राजस्थान के अंदर। डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान के अंदर। फिर है, हाल ही में चर्चा में रहे दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? ये है कैलाश सत्यार्थी। फिर है, हाल ही में केंद्रीय डेटाबेस पोर्टल ब्रॉडबैंड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? ये है सेबी ने लॉन्च किया है। फिर है, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? ये है यूपी। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ये है दूसरा ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान। फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला ओडिसियस यान फर्स्ट वाला है। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है भारत में। और भारत में कहाँ हुआ है? भारत में भी हुआ है जयपुर में। ठीक है। हाल ही में ब्लू ओरिजिनल की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये है तुषार मेहता। फर्स्ट कौन है? गोपी थोटाकुरा। फिर प्रश्न है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? यह है तनुष्का सिंह ने। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन है? उपविजेता है केरल। फर्स्ट पे कौन आया है? विदर्भ कहाँ की टीम है? महाराष्ट्र की। और इसमें रणजी ट्रॉफी के अंदर टोटल टीम है 38। 1934 के अंदर रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। फिर 16वां प्रश्न है, हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है अनोरा फिल्म को। फिर है 17वां प्रश्न, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 3 मार्च को। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? ये किया है अमेजन ने। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी गई है? ये है
उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। दोस्तों इस पीडीएफ के लिए कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। 21वां प्रश्न है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? ये है अहमदाबाद। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ है? ये वनतारा गुजरात। ये वनतारा किसका है? अंबानी का। फिर है डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यह मिला है म्यांमार को और भारत रहा सेकेंड नंबर पे। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा स्फेरेक्स मिशन। 25वां प्रश्न है, हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है जयपुर के अंदर। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? कौन से स्पोर्ट से है ये है क्रिकेट से। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? मौलिक अधिकार किसे घोषित किया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये है। ठीक है। 28वां प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है? तो ये तीनों हैं, रूस, पाकिस्तान, कांगो। ठीक है। और फीफा विश्व कप है कौन सा देश करवा रहा है? कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, तीनों शहर मिलकर करवा रहे हैं। फिर 29वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी एस शरत कमल का संबंध किस खेल से है? ये है टेबल टेनिस। शरत कमल। हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? ये मिली है उत्तराखंड के अंदर। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मार्च है, जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गोसमर्दी मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? केरल के अंदर। ठीक है। 33वां प्रश्न है, हाल ही में बारबुडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑर्डर ऑफ फ्रीडम किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बुर्किना फासो। पाकिस्तान इस इंडेक्स में सेकंड नंबर पे रहा है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? यह एआई कोर्स, कंप्यूट पोर्टल, iGOT AI तीनों। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो ये है दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा में मार, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है। फिर है 37वां प्रश्न, हाल ही में महिला की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? यह है पंजाब ने। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? यह है फेरीहाइड्राइट। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? यह है अंजू राठी राणा। ठीक है। 40वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? यह है भारत किर्गिस्तान। धन्यवाद दोस्तों।